महाभारत काल में कैसे होता था योद्धाओं का अंतिम संस्कार। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर न जाने कितने ही योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए, जिनके रक्त से आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, इतिहासकारों द्वारा की गई आज तक किसी भी खोज में किसी तरह का न ही कोई कंकाल मिला और न ही कोई अंश, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वहां हजारों योद्धाओं ने अपने प्राण त्यागे थे। हालांकि ये बात हजारों साल पहले की है, लेकिन जब लाखों साल पहले नष्ट हुए डायनासोरों के कंकाल मिल सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरने वाले हजारों योद्धाओं के कंकाल क्यों नहीं? दरअसल इसका जवाब मौजूद है हमारे पौराणिक ग्रंथों में, जिसके अनुसार महाभारत के युद्ध में शामिल प्रत्येक योद्धा का अंतिम संस्कार किया गया था। अब चारों ओर युद्ध के माहौल में हजारों की तादाद में उन शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया गया? तो दोस्तों, महाभारत के स्त्री पर्व में बताया गया है कि युद्ध में भागीदारी निभाने वाले प्रत्येक योद्धा का अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से किया गया था, और साथ ही ये भी कि महाभारत का युद्ध दिन के समय ही चला करता था। सूर्यास्त होने के पश्चात इसे रोक दिया जाता था और उस दिन मारे गए सभी योद्धाओं के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाता था, ताकि वो अच्छे से उनका अंतिम संस्कार कर सके, और बचे हुए योद्धाओं का, जिनका कोई भी नहीं था, उनके साथ ही उन सभी का सामूहिक अंतिम संस्कार किया करते थे। लेकिन उन्हीं योद्धाओं में से कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिनके अंतिम संस्कार को ग्रंथों में अलग से बताया गया है, जिसमें अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी शामिल है। अभिमन्यु से तो आप सभी परिचित होंगे ही। कौरव पक्ष की व्यू रचना अर्थात चक्रव्यूह के 7 में से 6 द्वारों को भेदने वाले अभिमन्यु जब युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह के अंतिम चरण पर फंसे, तो कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भुलाकर उस बालक पर टूट पड़े। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की। पता चलता है कि अर्जुन वहां पहुंचे और सूर्यास्त के पश्चात उन्होंने अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया। यही नहीं, आक्रोश में आकर जयद्रथ को मारने का प्रण भी लिया, और देखा जाए तो श्री कृष्ण की सहायता से इस प्रण को पूर्ण करने में सफल भी हुए। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध में मुख्य भूमिका निभाने वाले एक और महान योद्धा कर्ण का भी देहांत युद्ध के 17वें दिन ही हो गया था। परंतु यदि बात की जाए उनके अंतिम संस्कार की, तो कर्ण का अंतिम संस्कार भी इन्हीं की तरह असाधारण था। दरअसल कर्ण का अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया, बल्कि श्री कृष्ण के हाथों द्वारा किया गया था। इसके पीछे भी कारण था। अपनी दान वीरता के कारण परास्त हुए कर्ण ने जब अपने प्राण त्यागे थे, तो उनके पास ये मौका था कि वो भगवान श्री कृष्ण से कोई वरदान मांग सके। इसी अवसर का अनुसरण करके कर्ण ने भगवान कृष्ण से अपने अंतिम संस्कार को लेकर एक मांग की कि आपको मृत्यु के पश्चात मेरी देह का अंतिम संस्कार किसी ऐसे स्थान पर करना होगा जहां कोई पाप न हुआ हो। संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पाप न हुआ हो। तो श्री कृष्ण के हाथ का ही एक ऐसा स्थान था जहां कोई पाप नहीं हुआ था। इसीलिए कर्ण का अंतिम संस्कार कृष्ण के हाथों पर किया गया। दोस्तों, इन सब के अलावा एक पात्र और भी ऐसा था जिसके अंतिम संस्कार को योद्धाओं के अंतिम संस्कार से जोड़ा गया था। वो थे भीष्म पितामह। कुरुक्षेत्र के पौराणिक इतिहास में तो ये भी मिलता है कि उत्तरायण के दिन जब भीष्म पितामह की अंतिम सांस ली थी, तो साथ ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने की घोषणा भी की गई थी, और साथ ही साथ उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि को भी जला दिया गया था, ताकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए योद्धाओं को स्वर्ग में जगह मिले और उनके शव का शुद्धिकरण हो जाए, जिस कारण जलने के बाद उस मिट्टी के युद्ध के सभी निशान भी मिट गए। शायद यही वो कारण है जिस वजह से आज तक कोई भी खोजकर्ता और इतिहासकार युद्ध में मरे किसी भी योद्धा का नामो निशान नहीं ढूंढ सके। क्योंकि वास्तविक महाभारत के अनुसार तो युद्ध के आरंभिक दिनों में ही पांचाल और मत्स्य देश के कुछ वीरों का अंतिम संस्कार हुआ था। उसके बाद गुरु द्रोण, अभिमन्यु, कर्ण, जयद्रथ किसी का भी अंतिम संस्कार युद्ध के चलते नहीं हुआ। उनके शवों को मांसाहारी जीवों द्वारा खाए जाने का भी उल्लेख महाभारत में है। लेकिन इसके विपरीत महाभारत के ही स्त्री पर्व में बताया गया है कि युद्ध समाप्ति के पश्चात विदुर और युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि पर ही दोनों पक्षों के सभी मृत योद्धाओं का विधिवत रूप से सामूहिक अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ये तो थी कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त करने वाले योद्धाओं के अंतिम संस्कार से जुड़े धार्मिक प्रमाण, किंतु इन सब के अलावा कुरुक्षेत्र से जुड़े कुछ और भी रोचक तथ्यों को ग्रंथों में उजागर किया गया है।
उन्हीं में से एक तथ्य है कुरुक्षेत्र की भूमि के चयन के पीछे का कारण। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुरुक्षेत्र की भूमि को युद्ध के लिए यूं ही नहीं चुना गया था, बल्कि इसके पीछे भी श्री कृष्ण की एक नीति थी। वास्तव में महाभारत के युद्ध के लिए जमीन की तलाश श्री कृष्ण द्वारा की गई थी और श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि संबंधी और कुटुंब लोग जब एक दूसरे को आपस में मरते और मारते हुए देखे तो कहीं ये लोग एक दूसरे से संधि ना कर बैठे और युद्ध को न टाल दे। इसीलिए उन्हें युद्ध के लिए ऐसी जमीन की तलाश थी जिसमें क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो और वास्तु के हिसाब से भी वो ऐसी जगह हो जहां शांति नहीं हो और युद्ध के आसार बने। श्री कृष्ण ने ऐसी जमीन की तलाश के लिए कई लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा, तब जाकर कुरुक्षेत्र को चुना गया। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में एक भाई ने अपने सगे भाई को ही छुरे से काट दिया था। जब श्री कृष्ण ने इस स्थान की नृशंसता सुनी तो उन्होंने निश्चय किया कि भाई द्वारा भाई को काट देने वाली इस जगह पर ही महाभारत का युद्ध होना चाहिए। अगर आप इससे जुड़ा कोई और भी प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।